कि हम इमाम अहमद रजा के गुलाम हैं, चापलूसी नहीं करते हैं किसी की। इमाम अहमद रजा के गुलामों की ये पहचान है कि चापलूसी नहीं करते हैं किसी की। जो हक है वो बोलते हैं, जो सच है वो बात की जाती है। यही तो पहचान है पूरी दुनिया में हमारी, यही पहचान है पूरी दुनिया में हमारी कि हमने कभी इस बात का लिहाज नहीं किया कौन रिश्तेदार है, कौन ताल्लुकात वाला है, किससे रिश्तेदारी है, कौन हमारा साला है, कौन बहनोई है, कौन मामू है, कौन खालू है। इस बात की किसी भी जमाने में फिक्र नहीं की गई। मसलक आला हजरत यह है, हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो ताकते परवरदिगार अपनी। तो बहुत संजीदगी के साथ आप जानते हैं इस वक्त हालात मुल्क के ये हैं कि हजारों हमारे जलसे हो रहे हैं, लेकिन कौम को उन जलसों से जर्रे के बराबर कोई फायदा नहीं। आप जानते हैं फायदा ना होने की वजह क्या है? यही हंसना तफरी मस्ती मजाक जो स्टेज से लेकर नीचे तक होने लगे। स्टेज पर भी बहुत सारे लोग आज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये कॉमेडी का प्रोग्राम है और पूरी पूरी रात कॉमेडी करके जलसा खत्म। आखिर में दुआ कराते हुए कहते हैं अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए, जो कुछ बयान किया गया इस पर जो सवाब मिले फलां की रूह को पहुंचे। कुछ तो शर्म करो, जो कुछ पढ़ा गया बयान किया गया इस पर सवाब मिले। कॉमेडी पर सवाब मिलेगा, मस्ती और मजाक पर सवाब मिलेगा। जिस कौम को इस बात का एहसास न हो कि मौजूदा दौर में बहैसियत आशिक़ रसूल हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिस कौम को जर्रे के बराबर इस बात का एहसास न हो कि हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, गुलामों का अंदाज उठने बैठने सोने और जागने का कैसा होता है, जिस कौम को इस बात का जर्रे के बराबर एहसास न हो कि हम महफिल मीलाद में हैं, मिंबर रसूल पर हैं या मिंबर के नीचे हैं, जिस कौम को इस बात का एहसास न हो उसका मुकद्दर ये है कि उसे पैरों के नीचे मसल दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारी निगाहों के सामने। ये सिर्फ हमारी मस्ती है, ये सिर्फ हमारी कॉमेडी है, ये सिर्फ हमारा मजाक है कि हम कभी सीरियस होना नहीं चाहते, हम संजीदा होना नहीं चाहते, हम सलीके से बैठना नहीं चाहते हैं, हम किसी भी काम को मिल्लत का दर्द अपने सीने में रख के करना नहीं चाहते हैं। हमने तमाम चीजों को मस्ती और मजाक समझ लिया। याद रखिएगा एक दौर हमारा था जब हम संजीदा थे, जब जिम्मेदार थे, जब मस्ती नहीं करते थे, जब मजाक नहीं करते थे, जब सीने में कौम का दर्द था, जब मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते थे। वो दौर हमारा था कि इज्जत का ताज हमारे सर पे था, शान का ताज हमारे सर पे था, वकार का ताज हमारे सर पे था। लोग हमारे अंदाज को देखकर चलने का सलीका सीखते थे। दुनिया में कितने लोगों ने हम कुर्सी पर कैसे बैठते हैं, कुर्सी पर बैठने का सलीका दुनिया ने हमसे सीखा, लिबास पहनने का सलीका दुनिया ने हमसे सीखा, खाना खाने का सलीका दुनिया ने हमसे सीखा, बात करने का सलीका दुनिया ने हमसे सीखा, जमीन पे चलने का सलीका दुनिया ने हमसे सीखा। मगर अफसोस कि आज हमारा अपना रवैया खराब हो गया। अफसोस कि आज हमें यह एहसास न रहा कि हम उस जाते गिरामी के मानने वाले हैं जो अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे अजीम मर्तबा रखती है। हम भूल गए इस बात को। मैं आपको बताऊं, आप सब बाशऊर लोग हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरे पूरे जलसे सिर्फ कॉमेडी करके मुकम्मल कर दिए जाते हैं। ये बहुत अच्छा जलसा है, बहुत संजीदगी के साथ आप बैठे हुए हैं, फिक्र है कौम की, दर्द है कौम का। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। फरमाया जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे कौम की परवाह न हो वो हम में से नहीं। अल्लाह के रसूल का फरमान है। अब गौर कीजिए, आज हालात ये हैं, बहुत सारे लोग हमारे इस मिंबर तक ऐसे पहुंच रहे हैं जिनका काम सिर्फ कॉमेडी करना है। गलती उनकी नहीं है, गलती आपके इंतखाब की है, गलती आपकी दावत की है, गलती आपके बुलाने की है कि आपने किसी फजल हक खैराबादी जैसे आलिम का इंतखाब ही नहीं।
गलती आपकी है। अल्लामा अरशदुल कादरी जैसे मर्द मुजाहिद का आपने इंतखाब ही नहीं किया। गलती आपकी है। अल्लामा फजल रसूल बदायूनी जैसे आलिम का आपने इंतखाब नहीं किया। गलती आपकी है। ताजुश शरिया जैसा हक बोलने वाला आपने इंतखाब ही नहीं किया। जिस ताजुश शरिया ने बरेली की सरजमीन से दुनिया के कोने कोने में बसने वाले सुन्नी जवानों से कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गरीब नवाज, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मुहाफिजीने मसलके आला हजरत। अफसोस कि हमने इंतखाब में गलती की। जनाब सैफ रजा कानपुरी की भी आमद हो गई। मैं आप सब की तरफ से उनका इस्तकबाल करता हूँ, उलमा की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। जगह दे दीजिए, बुला लीजिए करीब, आइए। कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है, भाई सैफ रजा कानपुरी साहब तशरीफ ला चुके हैं। मुल्क के बड़े मशहूर और मारूफ मद्दाह रसूल हैं। जनाबे बड़े भाई मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने बहुत खूबसूरत पढ़ा और बहुत खूबसूरत अखलाक के मालिक भी हैं। अल्लाह इन हमारे दोनों भाइयों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, सलामत रहें, अल्लाह शादो आबाद फरमाए। इंतखाब बहुत इंपोर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा मरने के बाद। इंतखाब का जवाब देना पड़ेगा मरने के बाद। इंतखाब कोई भी हो, कोई भी इंतखाब हो, इलेक्शन का इंतखाब हो या किसी आलिम का इंतखाब हो, इंतखाब में अदालत होनी चाहिए, इंतखाब में सच्चाई होनी चाहिए। इंतखाब इस मिंबर रसूल के लिए रिलेशन की बुनियाद पर नहीं, हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पर होना चाहिए। मेरे आपके ताल्लुकात हो सकते हैं, रिलेशन हो सकता है, जान पहचान हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, मगर इंतखाब उसी का हो जो हमारी कौम की जरूरत को पूरा करता हो, इंतखाब उसी का हो जो हमारे इलाके की जरूरत को पूरा करता हो। अगर हम इस बात का लिहाज नहीं करेंगे, हजारों जलसे रोजाना होते हैं लेकिन हमारी कौम को जर्रे के बराबर कोई फायदा नहीं। आज हालात क्या हैं? हालात क्या हैं? हमारी कौम के जवान ये समझ रहे हैं, अरे बस जलसे में बहुत मजा आया, कॉमेडी सुनने के बाद मजा आया, इसका मतलब है तुम्हारा जमीर मुर्दा हो चुका है, जमीर मुर्दा हो चुका है। क्या कौम के जवान से थे? ये कौम के जवान थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया। ये मेरे जवान थे जिन्होंने बल्गारिया में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी। ये मेरे जवान थे जो स्पेन की सरजमीन पर तारिक इब्न जियाद की शक्ल में इस्लाम का झंडा लेकर पहुंचे। ये मेरे जवान थे जिन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में मस्जिद अक्सा में मिंबर लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी। ये मेरे जवान थे जो सिंधु हिंद पर बाज़ाब्ता मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में इस्लाम का नारा लगाया। ये मेरे जवान थे जिन्होंने मैसूर की सरजमीन पर टीपू सुल्तान बन के अंग्रेजों को मुल्क में टिकने न दिया। जवान थे ये हमारे। ऐसे जवान होते तो मुल्क का हाल क्या होता? ऐसे जवान होते कॉमेडी सुन के मजाक करने वाले, अगर ऐसे जवान होते कॉमेडी सुनकर नोट उड़ाने वाले, तो कौम का हाल आज ये नहीं होता। आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है, ये उन जवानों की मेहनत और कोशिश है। क्या हमारे पास जवान नहीं है? हमारे पास जवान इतने ज्यादा हैं कि लोग हिसाब लगा लगा के परेशान हैं। पाबंदी लगाई जा रही है। अब तो ये अल्लाह का करम है कि किसको कितने जवान मिले, लेकिन हैरानी की बात यह है, जब से हमारे जवानों ने अपनी जवानी का एहसास बंद कर दिया कि हमारी जवानी किस लिए है, हालात खराब हो गए। जब तक जवानों को एहसास था कि हमारी जवानी किस लिए है, तब तक हालात बेहतर थे। आज आप जानते हैं हमारे यहां, मैं बड़ा तकलीफ होती है मुझे इस बात से कि इस स्टेज पर आकर भी लोग 2-2 घंटे कॉमेडी करके मस्ती मजाक करके चले जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, जिम्मेदार उलमा तो उठ के चले जाते हैं स्टेज से, बैठते ही नहीं वो। उन्होंने देख लिया स्टेज वालों का मिजाज भी वही है, नीचे वालों का भी वही है।
हमारी सुनी नहीं जाएगी, वो अपनी इज्जत बचा के चले जाते हैं। कुछ गैर जिम्मेदार लोग कुर्सी के दाएं बाएं बैठकर नारे लगा रहे होते हैं, हजरत क्या कह दिया आपने। ये जो नारा लगा के दाद दे रहे हैं ना, आपके अपने डाउन लेवल का पता चल रहा है, आपका लेवल कितना डाउन है। गलत बात की हिमायत कर रहे हैं, गलत बात पे दाद दे रहे हैं, गलत बात पे नारा लगा रहे हैं, कॉमेडी पे नारा लगा रहे हैं। नारा लगाने वाले हमारे उलमा की तारीख पढ़ो। जब जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, तब जाके मेरी कौम ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर लगा के बताया। चेहरा देख के नहीं, मजमून देख के हम नारा लगाते हैं। हालात आज हमारी निगाहों के सामने है। क्या होने लगा हमारे स्टेज पर, क्या होने लगा हमारे मेंबर पर, क्या करने लगे दाढ़ी टोपी वाले। नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। हिमायत उसकी की जाएगी जो मसलक आला हजरत पर कायम है। हिमायत उसकी की जाएगी जो मुफ्ती आजम हिंद का फैजान लिए हुए हैं। हिमायत उसकी की जाएगी जो इस मिंबर की ताजीम करेगा। याद रखना, मेरी इज्जत इस मिंबर से है। जब मैं इस मिंबर की इज्जत ना करूं तो मेरी इज्जत की हैसियत क्या है। हमें इज्जत मिली है तो नामूस रिसालत की बुनियाद पर इज्जत मिली है, तो सदका हुजूर की जूतियों का है। इज्जत मिली है तो सदका कुरान की तालीम का है। इज्जत मिली है तो नामे मुस्तफा का है। इतराते नहीं है, तकब्बुर नहीं करते। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमने इस वक्त ये देखा और ये बहुत अफसोसनाक है, आप में से बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अब हमारे उलमा के बयान को काटा जा रहा है और बाज़ाब्ता उसकी फनी वीडियो बनाई जा रही है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उस लेवल की इस मिंबर पर बात की। अगर उन्होंने इस लेवल की बात न की होती तो ये नौबत नहीं आती। ये जो कुर्सी है आपके मिंबर पे पड़ी हुई, इसकी कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, 1000-2000 रुपए की। कब? जब ये इस मिंबर से नीचे हो। लेकिन जब यही 1000-2000 की कुर्सी मिंबर के ऊपर आ जाए तो अब उसकी हैसियत बढ़ जाती है। ये बात आज स्टेज वालों को भी समझनी पड़ेगी और कौम को भी समझनी पड़ेगी। इस मिंबर पर आप किसी भी पार्षद को लाके बिठा सकते हैं? नहीं। प्रधान जी को नहीं, चेयरमैन साहब नहीं, एमएलए साहब, अलगरज किसी को नहीं। क्यों नहीं बिठा सकते? कहेंगे आपका ओहदा मनसब बड़ा हो सकता है लेकिन इस कुर्सी तक नहीं पहुंचता है। इसलिए कि ये कुर्सी नाइबे रसूल के लिए है, जो कुरान की बात बताए, जो दीन की बात बताए, जो मसलक की बात बताए, जो मशरब की बात बताए, जो बुजुर्गों की बात बताए, जो हमारा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ने का काम करे। ये कुर्सी उसके लिए है, किसी और को नहीं बिठाया जा सकता। ओहदा जितना भी बड़ा हो, उसका मनसब जितना भी बड़ा हो, उसकी सैलरी जितनी भी बड़ी हो, लेकिन उस कुर्सी पर नहीं बिठाया जा सकता। अफसोस ये बात कौम के आम इंसानों को समझ में आ गई, लेकिन रोजाना इस कुर्सी पे बैठने वाले कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि इस कुर्सी का मकाम क्या है। आम लोगों को ये बात समझ में आ गई। मैं इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सदर साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको कहूं सदर साहब आप बैठ जाइए, राजी नहीं होंगे, कहेंगे नहीं हजरत मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं। क्यों साहब, क्यों नहीं बैठ सकते? कहा नहीं, ये एक आलिम के बैठने की जगह है। वो आलिम जो नायबे रसूल हो, अल्लाह रसूल का पैगाम सुनाता हो। क्या मतलब? सदर साहब आलिम फाजिल मुफ्ती नहीं है, आम इंसान है, फिर भी इतना शऊर है कि ये कुर्सी किसके लिए है। अफसोस कि रोजाना इस कुर्सी पर बैठने वाले कितने लोग हैं जिन्हें आज तक इस बात का एहसास न हुआ ये कुर्सी किसके लिए। घंटों के एतबार से कॉमेडी करने के बाद हमारे ये जलसे मुकम्मल होने लगे। आप जानते हैं मैंने कितनी जगह देखा, सैफ रजा कानपुरी साहब अभी पढ़ने के लिए खड़े होंगे, इनके बहुत सारे कलाम मशहूर हैं।
मुबारक साहब पढ़ रहे थे, उनके बहुत सारे कलाम मशहूर हैं। तो अब क्या होता है कि कोई शख्स जब कलाम पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो हम क्या करेंगे, एक पर्ची लिख कर देंगे, सैफ साहब फुला कलाम और पढ़ दीजिए, फुला कलाम और पढ़ दीजिए, ये वाला नहीं ये वाला पढ़ दीजिए। आप फरमाइश कर रहे हैं, फरमाइश करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजाफा और कीजिए। अब पर्चियां सिर्फ नात पढ़ने वालों को नहीं, लिखकर तकरीर करने वालों को भी दीजिए। वाह वाह वाह, क्या अब पैगाम पर्ची लिखकर तकरीर करने वालों को भी दीजिए। कोई पटरी से हट जाए उसे कहिए हजरत मौजू क्या था, आप कहां चले गए। वाह वाह, कोई कुर्सी पर बैठकर कॉमेडी करे, उसको एहसास दिलाइए हजरत आपकी तारीख कॉमेडी के लिए नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान सुनाने के लिए ली गई। कोई मौजू भूल जाए, पर्ची देकर एहसास दिलाइए हजरत मेरी कौम कॉमेडी सुनने नहीं आई है, सलाहुद्दीन अय्यूबी का दौर सुनने आई है। कोई रास्ते से भटक जाए उसे एहसास दिलाइए हजरत ये कुर्सी कॉमेडी के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनाने के लिए। काश कि ये पर्चियां आज सिर्फ नात पढ़ने वालों को नहीं, तकरीर करने वालों को भी दी जाएं, ताकि उन्हें यह एहसास रहे कि आपने शुरुआत कहां से की थी, चले कहां गए। आज हैरानी की बात हमारी यही है, हमारे कितने लोग घड़ी में देखकर 1 घंटा पूरा करने की प्लानिंग करते हैं, बस 1 घंटा हो जाए पूरा, बस तकरीर हो गई, बस हमारी तारीख इसलिए ली गई। अफसोस, क्या इतना जमीर मुर्दा हो गया कि इस बात का एहसास नहीं कि इस कुर्सी से कम ईमानदारी से 4 बातें तो अच्छी करके जाओ कि मेरी कौम कुछ तो लेकर जाए। लोग जैसे आए थे वैसे चले गए, इसका मतलब है कि आप अपने मैदान में कामयाब नहीं, नाकाम हैं। एक नाकाम इंसान की पहचान ये होती है कि वो मिंबर पर बैठ के भी कुरान की आयत नहीं पढ़ता। एक नाकाम इंसान की पहचान ये है कि मिंबर मिल जाने के बाद भी वो रसूलुल्लाह की अजमत बयान नहीं करता। एक नाकाम इंसान की पहचान ये है कि वो अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं बताता। एक नाकाम इंसान की पहचान ये है कि वो कॉमेडी करके वक्त गुजारता है। मैं अपनी कौम के कितने लोगों से कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये कुर्सी तुम्हें मदीने वाले मुस्तफा की नालेन के सदक़े में मिली है। याद रखो, मेरा रब देना जानता है तो दे के वापस लेना भी जानता है। बड़े बड़े लोग इल्म वाले बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े बड़े फजलो कमाल वाले बैठे हुए हैं, कोई याद करने वाला नहीं। बड़े बड़े अच्छी जबान के मालिक बैठे हुए हैं, कोई बुलाने वाला नहीं। अगर अल्लाह ने इस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया है, हक अदा करो ताकि कल कयामत के दिन इल्लत न हो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए परेशानी न हो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हारे लिए रुसवाई न हो, ताकि कल कयामत के दिन तुम्हें इस बात का एहसास न हो कि काश जो अल्लाह ने मुझे मौका दिया था मैंने सही माना में उसका हक अदा कर दिया था। पकड़े जाओगे, जवाब देना पड़ेगा, हर लम्हे का जवाब। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो करते हो अल्लाह को हर चीज की खबर है। अल्लाह का कुरान कहता है, वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, तुम जो कर रहे हो तुम्हारा रब उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, तुम जो जाहिर करते हो, जो छुपाते हो, रब को हर लम्हे की खबर है। कोई चीज इससे पोशीदा नहीं है। डरते रहो कि कहीं पकड़ न लिए जाओ, डरते रहो कि कहीं अज़ाब इलाही नाजिल न हो जाए। कुरान में कहा गया, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, डरते रहो तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पकड़ बहुत सख्त है, ढील दी है। गुनाह करने के बाद अजाब नहीं आया, मतलब ढील दी गई है। आज कितने लोग गुनाह कर रहे हैं और गुनाह के बाद सोचते हैं नहीं साहब हमारा काम गलत होता तो अजाब आता। ढील इसी को कहते हैं। गुनाह करने के बाद अगर कुछ वक्त अजाब नाजिल न हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने तौबा करने का वक्त दिया है, अल्लाह ने ढील दी है, सुधरने का मौका दिया है, अपने आप को बेहतर बनाने का सिचुएशन तुम्हें अता की है। खबरदार, इससे पहले कि रब का अजाब नाजिल हो तौबा कर लो। इज्जत बार बार नहीं मिलती, शान और शौकत बार बार नहीं मिलती, मकाम बार बार नहीं मिलती, बार बार नहीं मिलती, ये कुर्सियां बार बार नहीं मिलती। याद रखो, जो कुछ आज किसी के पास है वो मेरे मुस्तफा की नालेन के सदका है। हम इसीलिए बड़े फख्र के साथ कहते हैं, इतराते नहीं है, गुरूर नहीं करते हैं। जब शान मिलती है, अजमत मिलती है, गिरबान में झांक कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे
नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे गरीब नवाज, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, मुहाफिजे नामूसे रिसालत। याद रखिए हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारी जबानी किस काम के लिए है। अफसोस, आप जानते हैं बड़ी बड़ी शख्सियतें कहां तैयार हुई। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? मैं बोल रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? मेरी बोली में आपकी बोली में कोई फर्क तो नहीं ज्यादा? बड़ी बड़ी शख्सियत कहां तैयार हुई? सलाहुद्दीन अय्यूबी को तैयार किया गौसे आजम ने। हमारे यहां कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं बन रहा जानते हो? तरबियत नहीं की जा रही। कौम यहां क्यों आती है, ये जवान यहां क्यों आते हैं? सुनने के लिए और अपने अंदर ईमानी हरारत पैदा करने के लिए। लेकिन जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? वो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं। या तो वो बातें जो हमारी समझ से बाहर हैं, वो मौजूआत जो हमारी समझ से बाहर हैं, या बिल्कुल कॉमेडी मस्ती मजाक करके जलसा खत्म। यही वजह है तरबियत नहीं हो रही है, जवान तैयार नहीं हो रही है। तरबियत नहीं हो रही है, जवान तैयार नहीं हो रहे। नामूस रिसालत का मसला 2-3 साल तक लगातार, और अभी भी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। मुझे बताओ कितने लोग खड़े हुए मुल्क में, कितने जवान निकल के सामने आए? नहीं आए। उंगलियों पे गिन के नाम नहीं बता सकते, शहर में नहीं पूरे मुल्क में। आप जानते हैं क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि टीम हमने तैयार न की, हमने तरबियत न की, जवानों के दिल पे काम न किया, उनके किरदार पे काम न किया, उनके अखलाक पे काम न किया, उन्हें बुजुर्गों की दास्तान न सुनाई, उन्हें बहादुरों की दास्तान न सुनाई, उन्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा के सहाबा की दास्तान न सुनाई। काश हमने उन्हें खालिद बिन वलीद की दास्तान सुनाई होती तो उनके सीने में किसी का रोब न होता, बल्कि वो बहादुर होते और मोहम्मद अरबी के नाम के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते।